असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, अब इसे क्या कहा जाए, नजरों का धोखा कहा जाए या कि पुलिस की आला कारकर्दगी। जैकबाबाद से दो पुलिस कांस्टेबलों को अगवा कर लिया गया था डाकुओं ने, और उनकी एक वीडियो भी वायरल हो गई थी, उन पर तशद्दुद भी किया जाता रहा। अब ये तस्वीरें दूसरी देखें कि इन्हें जैकबाबाद पुलिस ने डाकुओं से मुकाबला करके उनके कब्जे से खैर व आफियत के साथ उनकी बरामदगी का दावा किया है। देख रहा हूं खेल ये क्या है, दुख और सुख का मेल ये क्या है। बज़ाहिर तो ये ब्लैकमेलिंग का एक बहुत अफसोसनाक वाकया है कि मिट्टू शाह नामी बदनाम जमाना डाकू ने इन दोनों कांस्टेबलों को महज इसलिए अगवा किया था कि पुलिस ने उनके भाइयों बहनों रिश्तेदारों को अपने कस्टडी में ले लिया था और उन पर वो टॉर्चर कर रहे थे। इस पर डाकुओं ने इन दोनों कांस्टेबलों को अगवा किया और उनका मुतालबा था कि जब तक उनके भाइयों बहनों और या करीबी रिश्तेदारों को जो पुलिस के कस्टडी में उन्हें बाइज्जत रिहा नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये दोनों पुलिस कांस्टेबल उनके न सिर्फ कस्टडी में होंगे बल्कि उन पर इसी तरीके से टॉर्चर भी किया जाएगा। और 24 घंटे की मोहलत दी गई थी। 24 घंटे खत्म भी नहीं हुए थे कि उनके तमाम रिश्तेदारों को रिहा कर दिया गया। किसने रिहा करने का हुक्म दिया ये तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन उन्हें रिहा कर दिया गया। बाद अज़ां समीर नूर चन्ना जो कि इंतहाई बहादुर दलेर और बहुत ही जंगजू किस्म के एसएसपी जैकबाबाद बताए जाते हैं, उनकी जानिब से ये दावा कर लिया गया कि पुलिस ने मुकाबला करके उनके दोनों यानी कि मगवी कांस्टेबलों को जो है मिट्टू शाह डाकू के कब्जे से छुड़वा लिया गया। अब इसे पुलिस का कारनामा कहा जाए, क्या कहा जाए, क्या नाम दिया जाए इसको। मैंने पहले कहा था कि ब्लैकमेलिंग की इससे ज्यादा बदतरीन शिकल कोई और नहीं हो सकती। मैं पहले रोज से कह रहा हूं कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस ने नहीं बल्कि डाकुओं ने पुलिस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, और ये उसका सबसे बड़ा सबूत है कि डाकुओं ने पुलिस से अपना मुतालबा मनवा लिया, लेकिन पुलिस है कि अपना मुतालबा आज तक जो है वो डाकुओं से नहीं मनवा सकी। जाफराबाद का एक मिल ओनर इन्हीं डाकुओं के कब्जे में है और पुलिस कोशिशों के बावजूद, अपने 6 जवानों की कुर्बानियां देने के बावजूद जो है वो अपने एक मगवी को इन डाकुओं के कब्जे से बाजियाब करने में अभी तक नाकाम है। 2 आईजी जो है वो कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन अफसोस के रिजल्ट क्या है, 0/0। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सिंध पुलिस के आईजी की सरबराही में जो है वो लाड़काना रेंज में बहुत बड़ा इजलास हो रहा है, जिसमें डीआईजी लाड़काना जो है वो मजर नवाज शेख के साथ जो है इरफान समू उनके बैठे हुए, और इस दूसरी तरफ जो है खुद सखर के जो डीआईजी हैं जावेद जसकानी के हमरा जो है उनके एसएसपी गोटकी जो है वो तनवीर तुल बैठे। ये एक बहुत ही बड़ा इजलास है, कहते हैं कि ये फैसला कुन इजलास है। अब इसमें इजलास की जो लीड कर रहे हैं सिंध पुलिस के काबिल एहतराम आईजी गुलाम नबी मेमन के चेहरे पर जो है परेशानी, नाकामी और मायूसी के जो है आसार है वो इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है। इसमें उनका कसूर नहीं, उनकी टीम का कसूर है कि उनकी टीम जो है वो उनके वाज़ा अहकामात के बावजूद उस तरीके से काम नहीं करी जिस तरीके से आईजी चाहते हैं। आईजी की ख्वाहिश है कि इन तमाम डाकुओं को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। आईजी सिंध की ख्वाहिश है कि जो साबिका एसएसपी शिकारपुर हुआ करते थे डॉक्टर, उनकी जो रिपोर्ट थी उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब लेकिन अफसोस के अब यहाँ पर सियासी मुदाखलतें आड़े आ रही हैं। ये भी सबके इल्म में है कि इस वक्त जो है वो जाफराबाद का जो फुरकान सोमरो नामी जो मिल ओनर है वो किसकी कस्टडी में है, सबके इल्म में है। और वहां पर कौन इस वक्त पहरा दे रहा है, आया डाकू पहरा दे रहा है या कि कोई और सरकारी एहलकार पहरा दे रहा है, सबके इल्म है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कोई भी जो है वहां पर झांकने को तैयार नहीं है।
क्योंकि वहाँ सबके पर जलते हैं। अब कितना बड़ा ढोंग रचाया, कितना बड़ा नाटक किया, कितना बड़ा ड्रामा रचाया गया खुद जैकबाबाद के एसएसपी की जानिब से, यानी कि आंखों में धूल झोंका गया है इन दोनों कांस्टेबलों की बाजियाबी का। जो ड्रामा रचाया गया, किस खूबसूरती से हमने मुकाबला करके, जिसमें कोई खराश तक डाकुओं को नहीं आई, कोई एक डाकू नहीं पकड़ा गया, एक फायर तक नहीं हुआ और दोनों कांस्टेबल बाजियाब कर लिए। ये क्यों नहीं कहा जाता कि डाकुओं ने जो है वो उन पर रहम करते हुए जो है उन्हें खुद एसएसपी दफ्तर के बाहर छोड़कर चले गए। एक खैरियत से, आफियत से पुलिस ने उनकी जानिब देखने की भी हिम्मत और जुर्रत नहीं की ताकि हमें कोई गोलियों से भून न डाले। ये है सिंध पुलिस का सबसे बड़ा कारनामा। अब बाज़ तजिया निगारों की जानिब से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और बाज़ जो अपोजिशन के जो सियासतदान हैं उनकी जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि सिंध पुलिस और सिंध की जो जेलें हैं वो वाइट कॉलर क्रिमिनल के कस्टडी में, उनके कंट्रोल में चली गई हैं। इस वक्त पूरी के पूरे सिंध पुलिस को और सिंध की जेलों को जो है वाइट कॉलर क्रिमिनल चला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ना ही मेरी नुमाइंदा खसूसी हमराज राही इस किस्म का कोई दावा कर रहा है। ये दावा या इस किस्म के इल्ज़ामात जो है वो बाज़ अपोजिशन पार्टी के सियासतदान लगा रहे हैं, बाज़ तजिया निगार लगा रहे हैं और बाज़ दूसरे रिटायर्ड सरकारी अफसरों की जानिब से ये खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं सिंध पुलिस पर और सिंध की जेलों पर। लेकिन उसके मज़ाहिर जो है वो हमें इस वक्त साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात किसी न किसी हद तक जो है वो दुरुस्त साबित होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं करे कोई बरे कोई। अली अमीन गंडापुर जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, ये सक्खर जेल में थे और सक्खर जेल के डीआईजी मुनव्वर को और वहाँ के सुपरिंटेंडेंट जो है इशफाक कलवड़ को सिंध हुकूमत ने इसलिए मुअत्तल किया कि अली अमीन गंडापुर ने जो है डीजल को गालियां दी थी और उनसे बाद सियासतदानों ने मुलाकातें की थी और उन्होंने जेल में जो है मोबाइल फ़ोन का आज़ादाना इस्तेमाल किया। इस सिलसिले में सक्खर जेल से पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का ये कहना है कि इतवार वाले रोज़ अली अमीन गंडापुर से जेलों के जो मुशीर एजाज जाकरानी के भाई ने मुलाकात की थी और उन्होंने ही इशफाक कलवड़ को ये हुक्म दिया था कि इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इन्हें वीवीआईपी कैदी की तरह से रखा जाए, ये हमारे मेहमान हैं। उन्हें टेलीफोन की सहूलत दी गई थी, उन्हें इंटरनेट की सहूलत दी गई थी, उन्हें जो है वो लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई थी और उन्हें दूसरे मशरूबात तक के इस्तेमाल की इजाज़त जो है खुद एजाज जाकरानी मुशीर जेल खाना जात के भाई की जानिब से जो है दी गई थी। खुद सेंट्रल जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं इशफाक कलवड़ जो कि अब मुअत्तल हो चुके हैं, उनके रुफका ने ये दुआई की कि करे कोई बरे कोई। और उनके भाई के अहकामात के बाद ही जो है दूसरे जो सियासतदानों की जानिब से जो है वो अली अमीन गंडापुर से मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। ये है सिंध की जेलों की सूरत हाल। अब जेलों पर जब बात चल ही पड़ी है तो एक बात अब करूं कि ये जेलों में इस वक्त बोलियां चल रही हैं। क्या वजह है कि सबसे ज्यादा कैदी जो है सेंट्रल जेल कराची में जाने के बजाय लांडी जेल क्यों जा रहा है? इस पर जो एक रिपोर्ट हमारे नुमाइंदा खसूसी ने भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है लांडी जेल में अब तक जो है जैमर्स नहीं लगे हैं। जैमर्स कहते हैं जो कि टेलीफोनों को ट्रेस करते हैं, जिसकी मौजूदगी में आप टेलीफोन नहीं कर सकते हैं। वाईफाई को ट्रेस किया था, वहाँ से आप कोई फ़ोन नहीं कर सकते। ये वाहिद जेल है कराची का कि जहाँ पर अभी तक जैमर्स नहीं है। यही वजह है कि जितने भी वीआईपी मुल्जिमान हैं वो सेंट्रल के बजाय लांडी जेल जाने को प्रेफर करते, उन्हें ये तमाम तर सहूलतें वहाँ पर मैसर है। एक तरीके से लांडी जेल को जो है 5 स्टार जेल का होटल का दर्जा दे दिया गया है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। यही वजह है कि अब वहाँ के सुपरिंटेंडेंट की जो पोस्टिंग का जो रेट है, भाव है, वो एकदम जो है 50 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 2 खोखा कर दिया गया है। क्योंकि वहाँ पर इस वक्त कहते हैं कि तकरीबन जो है
कैदियों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यानी कि कहा जाता है कि इस वक्त लांडी जेल में जो है 7,500 कैदी हैं और ख़ुद सेंट्रल जेल में मुश्किल से 4,500 भी नहीं होंगे। यानी 7,500 जो कैदी हैं उनका सिर्फ एक महीने के खाने का जो बिल आता है हुकूमत सिंध की तरफ, वो है तकरीबन 2 करोड़ का। उस 2 करोड़ में से तो सीधे सीधे 50 लाख रुपए हर महीने सुपरिंटेंडेंट के इन बड़ी बड़ी पॉकेटों में चले जाते हैं, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर 150 से 200 कैदी जो है वो कोर्टों में जाते हैं। तो जाहिर है वो खाना बाहर खाते हैं, उनका खाना नहीं पकता है। बाकी खाना जेलों में जिस तरीके से मिलता है कैदियों को, वो जो लोग कैद जेल में हैं उन्हें पता है कि किस किस्म का थर्ड क्लास खाना उन्हें दिया जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा कटौती होती है। कहा जाता है कि सिर्फ 50 लाख रुपया तो सुपरिंटेंडेंट के पॉकेटों में जाता है। यही वजह है कि वहाँ का जो रेट है वो मुशीर जेल खाना जात के जो PSO हैं, जो कि अन्नदाता हैं इस वक्त सिंध की जेलों के, ये है सुनील शाह। ग्रेड 16 के हैं, लेकिन DDO के पावर इनके पास है, जो कि उसूलन कायदा कानून के मुताबिक ग्रेड 18 का अफसर इस्तेमाल कर सकता है। सुनील शाह जो है ये IG जेल खाना जात के भी जो है PSO हैं और ख़ुद मुशीर जेल खाना जात एजाज जाकरानी के भी ये PSO हैं। IG काजी नज़ीर तो एक ग्रेड 21 के प्रमोशन के लिए किए जाने वाले कोर्स पर शिरकत के लिए जो है वो पहले ही छुट्टी पर, 4 माह की छुट्टी पर जो है वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में कायम मुकाम जो है वहाँ का जो IG जेल खाना जात के पावर जो है वो इख्तियारात जो है DIG अनवर मुस्तफ़ा को दे दिए गए हैं। ये IG जेल खाना जात की पोस्ट जो है उसको 20 से 21 में अपग्रेड कर दिया गया। अपग्रेड तो पहले भी किया गया था, लेकिन उस वक्त के एक पावरफुल IG जेल खाना जात जो कि ग्रेड 20 में थे, आगे प्रमोट नहीं हो सकते थे, उन्होंने जो है वो जेल खाना जात की जो IG की पोस्ट को अपग्रेड होने के आगे वो सीसा पलाई दीवार बन गए, अपना स्वरूप इस्तेमाल किया, और वो ऑर्डर उन्होंने वापस बैक कर दिया कि भाई ये 20 ही होगा, इसका 21 नहीं होगा, क्योंकि 21 होने से उनकी पोस्टिंग खतरे में पड़ चुकी थी। लिहाजा वो उस वक्त तक जो है वो ग्रेड 20 ही की पोस्ट रही, जब तक कि नुसरत मंगन IG जेल खाना जाते। जब वो चले गए तो उसके बाद अब इस IG की पोस्ट को अपग्रेड करके ग्रेड 21 कर दिया गया है। तो अब इसी वजह से जो है वो जो IG जेल है काजी नज़ीर जो है वो चले गए हैं कोर्स के, ताकि वो आके दोबारा जो है यहाँ के IG जेल खाना जात बन जाए। अब अनवर मुस्तफ़ा इस वक्त जो है कायम मुकाम IG जेल खाना जात हैं, और ख़ुद जो है हसन सेतो जो है वो दोबारा सेंट्रल जेल कराची के जो है वो सुपरिंटेंडेंट बन गए। उन्हें कोई छेड़ने वाला नहीं है। तो बात हम कर रहे थे कि लांडी जेल में जो है इसके सुपरिंटेंडेंट का जो भाव है वो एकदम 50 लाख से शूट करके जो है वो 2 करोड़ यानी 2 कोके हो गया है। क्योंकि 50 लाख तो वो हर महीने कमाएगा, तो 2 कोके दे के मतलब है कि वो 4 महीनों का एडवांस देगा और एकदम वो कवर कर लेगा। अगर वो 1 साल भी वहाँ पर मजीद रहता है तो इसका मतलब है कि 8 महीने में जो है वो तकरीबन 4 खोखे जो है वो अपने लिए भी कमा लेगा। अगर उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो भी जाता है तो उसे मजीद पुलिस की मुलाजमत करने की ज़रूरत नहीं है। 8 खोखे काफ़ी है किसी और कारोबार को चलाने के लिए। तो ये है इस वक्त लांडी जेल की सूरत हाल के वहाँ पर जो है जैमर्स नहीं है, जिसके नतीजे में जो है तमाम के तमाम वाइट कॉलर जो मुल्जिमान हैं वो रिश्वत देकर जो है कोर्टों से अपने ऑर्डर जो है, चाहे वो हीनियस क्राइम में क्यों ना हो, लेकिन कायदा कानून ये है कि जो हल्के पुल के मुकदमात हैं उनके कैदी लांडी जेल आएंगे, और जो हीनियस मुकदमात के संगीन मुकदमात के जो कैदी होंगे वो जाएंगे सेंट्रल जेल। लेकिन यहाँ रिश्वत देकर जो है वो खुद लांडी जेल चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं। इस वक्त जो है वो लांडी जेल के जो है वो 4 जो है वो उनका जो है वो अरशद शाह कोई है, उनके पास सुपरिंटेंडेंट के चार्ज है, उनकी भी इस वक्त 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। तो मैं प्रोग्राम की जो शुरुआत हमने की थी खुद IG सिंध गुलाम नबी मेमन की बेबसी की, क्योंकि वो असल में चाहते हैं कि ये डाकुओं के खिलाफ जो है मंतकी अंजाम तक इन्हें पहुंचाया जाए। और डॉक्टर रिजवान जो साबिका SSP शिकारपुर की जो रिपोर्ट थी कि कौन कौन इनके सहूलतकार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो अब ये वक्त आ चुका है। मैं मशवरा दूंगा अपने काबिल एहतराम IG सिंध को कि वो थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहरा करें और सब
कुछ जो है जो उनके पास शवाहिद हैं, जो आज़ाद खान डीजी जो है इस वक्त आईबी के हैं सिंध के, उन्होंने जो उन्हें जो टेलीफोन कॉलें जो रिकॉर्ड की हैं ये मिनिस्टरों की और दूसरे सियासतदानों और डाकुओं की जो गुफ्तगू की, वो रिकॉर्ड जो उनके इस वक्त कस्टडी में है, वो क्यों नहीं सिंध के वज़ीर आला को पेश करते हैं कि उन्हें बताएं कि ये डाकुओं की सरपरस्ती तो आपके अपने काबीना में बैठे अफराद कर रहे हैं, आपके अपने जो आस पास के जो लोग हैं वही इन डाकुओं की सरपरस्ती, क्यों नहीं खुल के बात करते हैं? एक दफ़ा तो ये आप अपनी झिझक अपनी ख़त्म करके बता तो दें कि ये आप लोग ही कराते हैं और नज़ला हम पर गिरता है कि पुलिस जो है वो नाकाब है इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सही तो कहा था, क्या नाम है, कश्मीर के जो 90 रोज़ की छुट्टी पर जाने वाले एसएसपी शबीर सेठार ने, कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ रंगे हुए नहीं है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे ज़बानों को सील कर दिया गया है, हम कुछ नहीं कह सकते, मजबूर हैं उफ़ल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते, चुप रह भी नहीं सकते, फ्री हैंड हमें दे भी नहीं सकते और कहते हैं कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई भी करो। हमारे हाथ बंधे हुए हैं और उनके हाथ में गने हैं और हम कहते हैं कि उनसे मुकाबला करो। हम क्या मुकाबला करेंगे? चोर को नहीं, पागल को नहीं, इस वक्त पागल को की माँ को मारने का वक्त आ गया है। गुलाम नबी मेमन साहब, आप हिम्मत करो, हम आपके पीछे हैं, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। इस वक्त अगर आप हक का साथ दोगे, डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करोगे, इन क्रिमिनल सियासतदानों को बेनकाब करोगे, तो मैं, हमारी टीम आपके साथ है। आप एक जिहाद करें, ये जिहाद है, ये सिंध धरती पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा कि आप सिंध के असल डाकुओं को बेनकाब करोगे, जो कि इस वक्त बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए हैं और इन डाकुओं को मुकम्मल तौर पर उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। यही वजह है कि ये जो अगवा हुआ है बलूचिस्तान का मिल ओनर, ये आज तक, अभी तक इसकी बाजियाबी के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं की, क्योंकि उनके पुश पर जो है बड़े ताकतवर लोग बैठे हुए। आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, हिम्मत करें, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, पूरी कौम आपके साथ है, सबकी नज़रें इस वक्त आप पर जमी हुई कि सिंध के आईजी जो है इस अहम तरीन सूरत हाल में क्या फैसला करते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।